Abba Father, we thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। Lord, we commit ourselves into your hands. और प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Father, we thank you for these good works that you are leading us into. और प्रभु जी, आपके भले कामों में आप मुझे हमारी अगुवाई कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Father, thank you that you are filling our hearts with joy and satisfaction as we serve you. और प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे हृदय को आनंद और संतुष्टि से भरते हैं, जैसे कि हम आपकी सेवा करते हैं। Father, we surrender our hearts and our lives to you. और प्रभु जी, हमारे जीवन को, हमारे मनों को, हमारे हृदय को आप पे समर्पित करते हैं। Lord, we pray that you will strengthen us. और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ताकत देंगे। Lord, even as we sit under your word, give us the grace to understand it correctly, O God. पिता, जिस प्रकार हम आपके वचन में जाते हैं सीखने के लिए, हमें वो समझ दीजिए कि प्रभु जी सही रूप से आपके वचन की समझ आने पाए। Father, let your word bring cleansing, let your word bring freedom. प्रभु जी, आपका वचन हमें शुद्ध करे और हमें आजादी लेकर आए। Father, we pray that you will put a passion and a fire inside of us, O God. और प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में आप वो आग, वो जोश हमारे हृदय में भर दीजिए। Father, let every spirit of complacency be broken in the name of Jesus. और प्रभु जी, जितने भी नकारात्मक आत्माएं हैं प्रभु जी, वो यीशु के नाम से टूटने पाए पिता परमेश्वर। Father, we pray for good health and strength for all of us and our families. और प्रभु जी, हमारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छी सेहत और अच्छी ताकत मिले पिता। Lord, we pray for good health for our team. और प्रभु जी, हमारे दल में जितने लोग हैं उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। We come against every work of sickness and disease in Jesus' mighty name. और प्रभु जी, हम वो सारे रोग और जितने भी व्याधि हैं उसके विरोध में हम खड़े होते हैं यीशु के नाम से। We command health, we command strength, we command life. प्रभु जी, हम जीवन की घोषणा करते हैं प्रभु जी, हम स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी उस सारी चीजों को अच्छे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you that, Lord, all of us are whole and well in Jesus' name. और प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हम सबको पूर्ण और भला और चंगा बनाया पिता परमेश्वर। Father, we commit the rest of the day into your hands. और बाकी के दिनों के जो दिन है आज, उसके लिए प्रभु जी हम उसको आपके हाथ में सौंपते हैं। Lord, help us to walk in your favor, help us to walk in your miracles. प्रभु जी, आपके अद्भुत कामों में, आपके चमत्कार में, और आपका हाथ हमारे ऊपर रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen. Yes. So we've been learning about the correct foundation for prayer. और हम प्रार्थना में एक सही नींव के बारे में हम पढ़ रहे थे। And we talked about what prayer is not. और हमने ये भी सीखा कि प्रार्थना क्या नहीं है। That it is not a ritual. कि एक विधि नहीं है। It's not an obligation. ये कोई ऐसा काम नहीं कि हमें करना ही पड़ेगा। It's not a duty. यह कोई कर्तव्य नहीं है। It's not a method which we use to make God give us something. और एक ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें हम उसको इस्तेमाल करके परमेश्वर को कुछ देने के लिए हम बाधित करने पाए। When we don't understand what prayer is all about, we हम- may not be able to use it properly. और जब हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना क्या है, तो हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। But if we understand the correct foundation, it will help us to be effective in our prayer. और जब हम इस प्रार्थना की जो अच्छी नींव है उसको हम सीख जाते हैं, तो उसका प्रभावशाली जो होता है उसके बारे में हम जान पाते हैं प्रार्थना का। So we said that we should understand the nature of God. तो हम लोगों ने कहा था कि हमको परमेश्वर के स्वभाव को समझना है। How God is a loving God. किस प्रकार परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। He's a just God. वो एक धर्मी परमेश्वर है। He's an all-powerful वो God. सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली Nothing is impossible for our God. और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। So when we understand who He is, we can pray the right kind of prayers. तो जब हम समझ लेते हैं कि वो कौन है, तब हम सही प्रकार की प्रार्थनाओं को करना शुरू कर देते हैं। And we went to the section where we learned that we must be intimate with God. और हम उस भाग में गए जहां पे हम लोगों ने सीखा कि हमें कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में जाएं।
Just the way the branches are connected to the vine, we have to be connected to the Lord Jesus. और जिस प्रकार जो शाखाएं होती हैं वो दाखलता से जुड़ी होती हैं, उसी प्रकार हमें प्रभु यीशु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। Jesus had a strong fellowship with the Father. और यीशु का पिता के साथ बहुत ही घोर एक संगति था। In the same way, the Bible says that the reason we are here is to have fellowship with the Trinity. तो बाइबल बताती है कि जो कारण हम यहाँ पर हैं, वह कारण यह है कि हम जो त्रिएक है उससे संगति रखें। We can have fellowship with the Father. हम पिता के साथ संगति रख सकते हैं। We can have fellowship with the Son. हम पुत्र के साथ संगति रख सकते हैं। We can have fellowship with the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा के साथ संगति रख सकते हैं। So all the three statements that I said, there are scriptures in our notes. और जो भी तीन बातों को मैंने जो कही, उसके प्रति वचन है बाइबल में, आपके नोट्स में। We did not read it because we don't have time to read all the scriptures. तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि हम सारे वचनों को उसमें पढ़ पाएं। But this is what the Bible says. लेकिन यह वह है जो बाइबल बताती है। I can have fellowship with the Father. हम पिता के साथ संगति कर सकते हैं। I can have fellowship with the Son. हम पुत्र के साथ संगति कर सकते हैं। I can have fellowship with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ भी हम संगति कर सकते हैं। And we have been created to have fellowship with God. और हमको बनाया गया है इसलिए कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। Now, this doesn't mean that we don't need human relationships. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मानवीय संबंधों का जरूरत नहीं है हमें। There is a healthy balance for everything. तो एक बहुत स्वस्थ एक स्तर बनाया जाता है सब चीजों के लिए। But the important thing is man was created for fellowship with God. तो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह मनुष्य को बनाया गया था परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। So when we have fellowship with God, that is what, enriches us. और जब हम परमेश्वर के साथ अपना जो घनिष्ठता को बढ़ाते हैं, संगति को बढ़ाते हैं, तो हमें मजबूत करता है। It enriches us, it gives us satisfaction. और वह हमें मजबूत बनाता है, हमें वह बहुत संतुष्टि प्रदान करता है। And in fact, a scripture in Acts says that we live, move and have our being in God. और जो प्रेरितों के काम के वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो हमारा जो अस्तित्व है, जो हम चलते फिरते हैं, जो हम हैं, वह परमेश्वर में ही है। So it is a need. तो यह एक जरूरत है। We should not miss out on that. तो हमको उसको खो देना नहीं चाहिए। We need God. हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। We need a strong fellowship with God. और हमें परमेश्वर के साथ एक मजबूत संगति रखने की आवश्यकता है। And then of course there are other relationships that God blesses us with. और जी उसके बाद भी और इसी बहुत से हमारे जो संबंध है, जो संगति है, जिसको परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, उसको हम बनाए रख सकते हैं। And we said that Jesus had a close relationship with the Father. तो हम लोगों ने कहा कि यीशु का पिता के साथ बहुत ही एक करीबी घनिष्ठता था। He walked with the Father. वह संगति ऐसा था कि वह पिता के साथ चला फिरता करता था। So walk means at all times. तो चलना फिरना का मतलब होता है कि हर समय He was speaking with the Father. वह पिता के साथ बातचीत करते थे। So in this way, looking at the life of Jesus and the pattern he gave us, we know that we too should have a strong communion. और तो जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं और जो उसने तरीके को हमारे लिए आधारित किया, तो हम देखते हैं कि हमको भी पिता के साथ बहुत ही एक घनिष्ठ मित्रता या संगति बनाने की आवश्यकता है। And we said that intimacy must be developed. और हम लोगों ने ये भी कहा कि जो हमारी जो इंटीमेसी है, घनिष्ठता है, उसको बढ़ाते रहना चाहिए। We have to make it grow. तो उसको और भी बढ़ाना हमें बहुत जरूरी है। So there's going to be some effort, some attitudes from our sides which will help us build intimacy. तो हमारे तरफ से भी वह प्रयास होना चाहिए, वह आचरण होना चाहिए जो हमें मदद करेगी कि हम उस घनिष्ठता को हम अपने आप में बढ़ाएं। So first is communion or fellowship. और जो सबसे पहला है परमेश्वर से वार्तालाप या उसके साथ बात करना।
So make time for God, worship God, spend time in prayer. We have to make all these efforts. तो पहला है कि हमको परमेश्वर की आराधना करना है, उसके वचन में समय बिताना है, परमेश्वर के लिए समय निकालना है। तो ये सारी बातों को बहुत ध्यान से देखना है। It's not a duty, या कोई कर्तव्य रोजमर्रा के जो जरूरी काम है, but ऐसा नहीं है। you understand it's a need, right? Because that's what we were created for. तो आप समझिए कि यह एक जरूरत है जो हमें 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 चाहिए ही। It's not a duty that we do. तो ये एक रोज का हमारा जो कर्तव्य है ना, काम है, कर्तव्य वो नहीं है। So in this way, we can develop intimacy. तो इस प्रकार से हम उस घनिष्ठता को हमारे अंदर बढ़ा सकते हैं। And we also said that we should have an honest relationship. और हम लोगों ने ये भी कहा कि एक ईमानदारी संबंध हमें परमेश्वर के साथ बनाना बहुत जरूरी है। In fact, in the Psalms, David says that when I kept the truth away from God, it became rottenness in my bones. और जब इस प्रकार दाऊद ने भी अपने भजन संहिता में कहा कि जब मैंने अपने परमेश्वर की सच्चाई को अपने से दूर रखा तो मेरी हड्डियां सड़ने लगी। Because that started affecting him deeply in the negative way. तो इसका मतलब है कि उसको वह प्रभावित करने लगा बहुत ही गहराई रूप से, नकारात्मकता में। So we cannot hide anything from God. देखिए, हम कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। We must be transparent. तो हमको पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। And then we said that we must listen to him. और हम लोगों ने कहा कि हमको बहुत जरूरी है कि उनकी हम सुने। And we must wait in his presence. और फिर उस उपस्थिति में हम इंतजार भी करें। So what will happen if we become so close to God? तो क्या होगा अगर हम परमेश्वर के बहुत करीब हो जाएंगे तो? What do you think? What will happen? Okay, I'm developing my intimacy with God. We are going so close to God. What is the result of that? तो अगर आप कहें कि ठीक है, मैं परमेश्वर के बहुत करीब जा रहा हूँ, तो उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? कोई बता सकता है? Okay, he will share his things with us, his heart, yes. परमेश्वर अपने मन को हमें बताएगा, वो सिखाएगा। Yeah. Okay, we will be able to understand his mind, his heart, हम समझने पाएंगे कि परमेश्वर का मन क्या है, उसका हृदय क्या है, what God wants to do. परमेश्वर क्या करना चाहता है। Anything else? और कुछ? Okay, so God will share his plans with us. परमेश्वर Okay. अपने योजनाओं को हमसे साझा करेगा। भाई ने कहा Any कि other? पवित्रता में हम बढ़ेंगे। Okay, we become holy. Great. What else will happen? We are going close to God. What will happen? और अगर हम परमेश्वर के जितने और करीब होते जाते हैं तो और क्या होता है बताइए? Samarth. Okay, strength, right? जी, We'll have strength. He will guide to lead. Okay, to do what we should do in our lives. Yes, he will guide. Very good. तो वो हमारा मार्गदर्शन करेगा जो हम करना चाहते हैं उसके लिए। भाई ने कहा Okay, we will enjoy his love, peace, hope. Know his secrets. Okay, yes. Huh? We will become like him. Very good. Yeah, we will become like him. His nature. तो उसका जो स्वभाव है हम उसके जैसे हो जाएंगे। भाई ने कहा, बहन ने कहा। What else? Okay, just think about it. Today, I am sure you have a stronger relationship with God compared to a few years ago. Right? तो देखिए, देखिए कि अगर अभी जो आपका संबंध है परमेश्वर से वो बहुत ज्यादा है पिछले वर्षों की तुलना में। So, what are the advantages that you see now? तो वो क्या लाभ है जो आप अभी देख पा रहे हैं? What are the changes that you see now? वे क्या बदलाव हैं जो अभी आप देख पा रहे हैं? Can you think about it? क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं? Okay, some are more happy. कुछ कह रहे हैं कि हम ज्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं अभी। Yes, brother? Anything? Okay, lifestyle has changed. जीवन शैली बदल गई है। What else? पाप से छुटकारा। Okay, delivered from sin. Delivered from sin, पाप से छुटकारा हुआ। What else are you experiencing? और भी आपके अनुभव क्या क्या हैं? आप तुलना कीजिए। जी, तुलना कीजिए। More powerful. आप बहुत ताकतवर महसूस कर रहे हैं। Powerful. What is your personal experience? Burdenless, feeling light. बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। Peace in the family, in our lives. Very good.
परिवार के जीवन में, हमारे जीवन में शांति है, understanding God. परमेश्वर की Okay. समझ आ गई है। What is your experience? Okay, we are able to show love to others. दूसरे के प्रति हम अपना प्रेम दिखा पा रहे हैं, More ज्यादा humble. जी बहुत More humble. नम्र हो गए हैं, दीन हो गए हैं। So, I know we have only taken a few points as Dik- feedback, तो हम लोगों ने कुछ ही लिए हैं बिंदुओं को फीडबैक के लिए। but do you see that closeness with God is changing us? तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि जब परमेश्वर के करीब जाते हैं तो वो हमें बदलाव ला रहा है? Yeah, and do you see that closeness with God is so satisfying? तो आप यह भी देख पा रहे होंगे कि परमेश्वर के साथ जो आपकी जो नजदीकी है वो बहुत ही संतुष्टि प्रदान करता है। All the guilt, all the heaviness that gets broken. तो जितने भी दोष होते हैं, जितने भी भार होते हैं ना, बोझ होते हैं, वो सब टूट जाते हैं। This is just a small taste. तो ये एक बहुत छोटा सा स्वाद है, But the more closer we go, we can expect a lot of things, और good things. और जितना नजदीक हम जाएंगे ना, उतना ज्यादा भले वस्तुओं के, भले बातों का हम अनुभव करेंगे। In the beginning, when I was youth, I used to think जब मैं युवा समय में मैं सोचती थी that, oh, if I become very spiritual, what will happen? तो अगर मैं बहुत आत्मिक हो जाऊंगी तो क्या होगा? My friends will call, oh, ये तो पागल हो गया. My friends would call me, अरे she's gone mad, crazy. Always Jesus, Jesus, प्रार्थना, आराधना. Every time Yeshu, prayer, worship. I don't want to be, like, I don't want to lose the friendship तो of मैं my people. तो मेरे जो लोग थे उनके साथ में अपने जो दोस्ती थी ना, उसको मैं खोना नहीं चाहती थी। And I used to think, what will happen to my future if I become so spiritual, so close to God? तो मैं सोचती थी अगर मैं बहुत आत्मिक हो जाऊंगी तो मेरा भविष्य क्या होगा, अगर परमेश्वर के करीब हो जाऊंगी तो क्या होगा मेरा भविष्य? Now I used to think that is normal life. What will happen? Life will become abnormal. तो जो सामान्य जीवन था, अब मैं सोच रही थी कि मेरा जो जीवन होगा वो अब असामान्य हो जाएगा। But actually life is more normal now. लेकिन वास्तविकता में जो जीवन सामान्य है वो अब है, अभी है। Okay, sometimes we believe all kinds of lies. तो क्या होता है कि कभी कभी ना हम जितने भी प्रकार के झूठ होते हैं ना, उन सब बातों को हम विश्वास कर लेते हैं। Satan will speak like that. शैतान उस तरह से बातें करता है। That your life will become so boring. शैतान कहेगा कि अरे आपका जीवन बहुत ही हो जाएगा। And what will you gain by following God so closely? तुम इतने करीब से परमेश्वर को अगर पालन करोगी तो तुमको क्या मिलेगा? But actually, that is how God created us. तो वास्तविकता में परमेश्वर ने हमें वैसे ही बनाया है। And when we are walking in the design of God, we are more fulfilled. और जिस प्रकार हम परमेश्वर के योजना में, डिजाइन में अगर हम जीते हैं तो हम और परिपूर्ण हो जाते हैं। As some of you said, we will know the heart of God. आप में से कईयों ने कहा कि हम परमेश्वर के मन को जान लेंगे। You know, God reveals His secret to those who are close to Him, the Bible says. बाइबल बताती है कि परमेश्वर उस सारे रहस्यों को उनसे बांटता है जो उनके करीब होते हैं। In the life of Israel, इजरायलियों के जीवन में the Bible says that God revealed His plans to Moses. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने सारी योजनाओं को मूसा को से साझा किया। The Israelites were seeing what God was doing, इजरायली सब देख रहे थे कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, but He was revealing His plans only to Moses, लेकिन वह जो योजना था परमेश्वर अपना, वो सिर्फ मूसा से ही बता रहा था, because Moses was close to God. क्योंकि मूसा परमेश्वर के बहुत ही करीब था। Psalm 103 and verse 7. भजन संहिता 103 का 7वां वचन। Why didn't God tell His plans to all the Israelites? क्यों परमेश्वर ने सारे इजरायलियों को अपनी योजनाओं को नहीं बताया? He told only to Moses. क्यों वह सिर्फ मूसा को ही बताया? Because Moses had developed a strong relationship with God. और मूसा ने परमेश्वर के साथ एक बहुत घनिष्ठ संबंध को स्थापित किया था। So do we want to know the heart of God? तो क्या हम परमेश्वर के हृदय को जानना चाहते हैं? Yes. हाँ।
So we must develop intimacy with God. तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के साथ हम वो मित्रता, वो घनिष्ठता को स्थापित करें। So as we are coming closer to the Lord, He'll start sharing His secrets. और जितनी हम परमेश्वर के करीब आते रहेंगे, वह सारे रहस्यों को, अपने रहस्यों को हमसे साझा करते रहेगा। And also we can expect God encounters. और हम परमेश्वर से सामना का अपेक्षा कर सकते हैं। So we will encounter His power, His miracles, और हम उसके शक्ति का सामना करते हैं, उसके चमत्कारों का सामना करते हैं, His healing, His deliverance. उसके छुटकारे की सामना करते हैं, उसके चंगाई का सामना करते हैं। Okay, so the works of God will become so real in our पर- lives. तो हमारे जीवन में परमेश्वर का जो काम हो जाएगा ना, वो बहुत एकदम वास्तविक हो जाएगा। So every day we are encountering God. तो इसका मतलब कि हम रोज परमेश्वर से सामना हो रहा है हमारा, Okay, every day we are hearing His voice. और रोज हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, You know, every day we end with a testimony. और रोज हम गवाही देने लगते हैं। Today, what God did in my life, आज क्या परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, how God met me today. और किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे बताया आज, You know, how I enjoyed His किस presence. प्रकार हमने उसकी उपस्थिति को आनंद किया। So encounters every day. वह रोज का सामना हो जाता है। And we will, I've already said that we will see His glory. और हम लोगों ने पहले भी कह दिया था कि हम उसकी महिमा को देखेंगे। What is the glory of God? तो परमेश्वर की महिमा क्या है? His word, His works. तो Okay. तो उसके कार्य है जो उसकी महिमा। So when we see God working, तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, His glory is revealed. तो वह हम उसकी महिमा को देखते हैं। Do you remember in the wedding at Cana, और केना में जो आपने देखा, वो शादी का जो समय था, the wine ran out और जो मधु था वो खत्म हो गया था, and Jesus turned water into wine. और परमेश्वर ने पानी को दाखरस बना दिया था। And the Bible says that God revealed His glory. तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट किया। So what is the glory? It's the supernatural work of God. तो महिमा क्या है? वह है परमेश्वर के अलौकिक और या दिव्य कार्य। So we will see that in our everyday lives, God's glory will be there. और हम अपने जीवनों में रोज देखेंगे, हमारे रोज के जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा उपस्थित है। The many works of God, और जितने भी कार्य जो परमेश्वर ने किए हैं, you know, the miracles will keep happening. और सारे चमत्कार वो होते ही रहेंगे। Okay, so this is something we can expect when we are close to God. और ये सारी चीजों को हम अपेक्षा कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं। And also we notice that when the vine and the branches are connected, और हम लोगों ने ये भी ध्यान से देखा कि जब दाखलता और शाखाएं जुड़ी होती हैं, we can expect fruit. तो हम फल की अपेक्षा कर सकते हैं। Remember yesterday we said if we break the branch and throw it, हम लोगों ने अब याद करते हैं कि अगर हमने कहा था कि अगर हम किसी भी शाखा को लेके तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, it will become dry and die. और वह सूख जाएगा, फिर मर जाएगा या मुरझा जाएगा। But if you connect it to the vine, अगर उसको अगर आप दाख लता में अगर जोड़ के रखते हैं, after some time you will start seeing fruit, तो कुछ समय के बाद आप फल देखना शुरू करते हैं। because staying connected is needed for fruit bearing. और जुड़ा रहना बहुत जरूरी है फल लाने के लिए। So how does it work in our lives? तो ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है? When we are spending time with God, जब हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं, when we are meditating in God's word, जब उसके वचन में हम मनन करते हैं, when we are being obedient to Him, और जब हम उसके बातों को मानते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, the things that we do in our lives, जो भी चीजें अपने जीवन में हम करते हैं, you find that they are blessed. आप देखते हैं कि वो सब आशीषित होते हैं। There is fruit in the ministry, और आपकी सेवाओं में बहुत सारे फल आते हैं, prayers are being answered, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है आपको, people are being blessed, लोग आशीषित होते हैं, people are being healed, लोग को चंगाई मिलती है, people are drawing closer to God. लोग फिर परमेश्वर के और करीब होते हैं। That is the fruit. तो यही फल है। Okay, so fruit will come only when we are connected.
तो फल उसी समय आएंगे सिर्फ जब आप जुड़े रहेंगे तब। Okay, when we are not connected, we cannot expect any fruit, और आप जब right? जुड़े नहीं रहते हैं तो किसी प्रकार के फल की अपेक्षा हम नहीं रख सकते। So all of us as believers and servants of God, we want fruit. तो हम जैसे कि सारे विश्वासी हैं और परमेश्वर के दास हैं, हम सबको फल चाहिए। Okay? And the key to that is be connected to God. और उसकी एक चाबी जो है वो है परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। So, can anybody tell me how close is close? When can we stop? तो क्या कोई ऐसा बता सकता है कि जो करीबी है वो कितना करीब होना चाहिए कि आप कहते हैं कि बस हो गया? How close can we be to God? What is the limit? तो वो सीमा क्या है कि आप कह सकते हैं कि ठीक है, यह सीमा है, अब इतना ही करीब हो सकते हैं? Huh? टच। Till we touch God. Okay, till we touch God. जब Okay. देखो भाई ने कहा कि परमेश्वर को जब छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं। Yeah. When we go close to the embrace of God. Okay. जब हम इतने करीब हो जाते हैं कि परमेश्वर में गले लगाते हैं या उनके गोद में बैठते हैं। हाँ. Okay. There is no limit. भाई Okay. भाई ने कहा कोई सीमा ही नहीं। Yeah. So, actually, it is completely dependent on us. देखिए, ये सच्चाई बताएं तो ये हम पर निर्भर करता है। Does God want us to come close to Him? क्या क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके करीब आए? Yes or no? हाँ या ना? Yes. Okay. But how is it that some people are going so close to God, some people are not going so close? तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो बहुत करीब जाते हैं परमेश्वर के, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं? ऐसा क्यों है? It is dependent on us. तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। भाई ने कहा कि ये हमारी समस्या है। Okay. So, what we are trying to say is there is no limit to how close we can be to God. तो देखिए, ऐसी ये कोई सीमा ही नहीं है कि हम कितना परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। We have some examples like Moses, David. हमारे पास उदाहरण है मूसा का और दाऊद का। We can learn from them, हम उनसे सीख पाते हैं। but nobody can stop us from going as close to God as we want. तो हम जितना इच्छा रखते हैं परमेश्वर को करीब जाने के लिए, उससे हमें कोई भी रोक नहीं सकता। Okay? So, stir yourself up and say, I am going to go closer to God. आप अपने आप को पूरी रीति से आप अपने हृदय को तैयार कीजिए कि हम कहें कि मैं परमेश्वर के और करीब जाना चाहता हूँ। Okay? So it's really up to us तो यह बिल्कुल हमारे ऊपर निर्भर है, how much we desire. हम कितनी इच्छा रखते हैं। And we can pray and say, God, increase my desire. तो आप प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी इच्छा को बढ़ाइए। And the more we desire, we will try to search. और जितना हम इच्छा रखते हैं हम उतना खोजेंगे। Okay? And as we search, we draw closer to God. और जितना हम खोजते हैं उतना हम परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं। Now, what are the things that will make us keep us away from God? तो वो कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर से हमें बहुत दूर या अलग रखती है? And also in the context of prayer. और प्रार्थना के संदर्भ में। So let's imagine that we are praying, तो देखिए, आप कल्पना कीजिए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, but we are still at a distance from God. लेकिन फिर भी एक दूरी में है हम परमेश्वर के। So what are those attitudes or mindsets that keep us away from God? तो वह कौन से आचरण है या मनोवस्था है जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है? Any idea? कोई बता सकता है? Mind, okay, हमारा मन mind, जी, pride, अहंकार, thoughts. हमारे विचार। See, the mind can be good or bad. If it is renewed mind, it will help you to go close to God. देखिए But if mind is unrenewed, then it will keep us away. देखिए Thoughts. मन जो है दो प्रकार का होता है, एक नया मन या पुराना हुआ। अगर ये पुराना नया मन है तो आपको जरूर परमेश्वर के करीब ले जाने की पूरी प्रयास करेगा। Hmm. Hmm.
works of the flesh, works of the शरीर flesh. के कार्य वो भी हमें दूर रख सकते हैं जी। Yeah, those things can keep us away from God. True. सही है। What about some attitudes, कुछ व्यवहार को बताइए, some mindsets? कुछ मनोस्थिति को नेगलेक्ट करना, Neglecting. Okay, neglecting God. परमेश्वर को नकार देना, That will keep me away. Even though I'm praying, I'm actually not intentional. तो हम प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी हम उस मन से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। Okay. Neglecting God or man of God. Okay, fine. I see where you're coming from. Yeah. परमेश्वर को नकाराना और परमेश्वर के जो दास हैं उनको नकारना। जी। So let's look at some mindsets तो आइए हम कुछ मनोस्थ अवस्था को अभी हम देखेंगे which will make our prayer ineffective. और जो हमारी प्रार्थनाओं को बिना प्रभाव के बना देगा। One is sin consciousness. और एक है पाप का एहसास रखना। In the first week, Pastor taught about who we are in Christ. जो पहले सप्ताह में पास्टर ने हमें सिखाए थे कि हम मसीह में कौन हैं। Sometimes, yeah, so sometimes when that does not become a reality for us, तो कभी अगर वह जो बात है हमारे लिए अगर वह सच्चाई नहीं बनती है तो we are very conscious of our own sins. तो हम अपने पापों का बहुत ज्यादा एहसास करने लगते हैं। So when we come in prayer, तो जब हम प्रार्थना में आते हैं we say that God, I know I'm praying, but you will not listen to me. तो आप ये कहेंगे कि पिता मैं तो जानता हूँ कि तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन आप नहीं सुनेंगे। Because you know my sins are so big, कि मेरे जो पाप हैं वो तो बहुत बड़े हैं and God, you will not accept me because I'm sinful. प्रभु आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ। We are not established in the truth of who we are in Christ. तो इसका मतलब है कि वह सच्चाई में हम हमारी स्थापना नहीं हुई है कि हम मसीह में कौन हैं। Okay? We know that yes, we are all sinners, but Jesus has washed us clean by his blood. हाँ जी हम सब पापी हैं लेकिन यीशु ने अपने लहू से हम सबों को साफ कर दिया है। We are all beloved children of God now. और अब हम परमेश्वर के बहुत ही प्रेमी संतान बन गए हैं। Okay, so when we know what Jesus has done and how he has changed us, जब हम जानते हैं कि यीशु ने क्या किया है और किस प्रकार उन्होंने हमें बदल दिया है, we go to the Father on the basis of what Jesus has done for us. तो हम पिता के पास उस आधार पर जाते हैं जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया है। No, we won't pray saying, oh God, I am the worst sinner. और हम जाके ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि परमेश्वर मैं तो बहुत बुरा एक पापी हूँ। I know you will never hear my prayer. मैं जानता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेंगे, But you know, I will still pray to you. लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। That is not aligned to who we have now become in Christ. और वह उससे नहीं जुड़ता है जो अभी हम बन गए हैं मसीह में। We are forgiven. हम क्षमा किए गए, We are accepted. हमें ग्रहण किया गया, We are redeemed. हमको उद्धार दिया गया है। So we need an understanding of who we are in Christ. तो हमें वह समझ पाने की बहुत जरूरत है कि हम परमेश्वर में कौन है। Now here is the other problem which will affect our intimacy with God. और एक दूसरी समस्या ये भी है जो हमारे परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को प्रभावित करती है। That is a lack of discipline. और वह है अनुशासन की कमी। You see, let's think of this. There are two people who want to win the Olympic athletics championship. देखिए दो लोग हैं जो ओलंपिक के जो एथलेटिक है वह उस चैंपियनशिप में उस प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करना चाहते हैं। Okay, so they want to run, you know, sprint. तो वो दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं। So in the two people, both of them want gold medal. और दोनों में से दोनों वह स्वर्ण मेडल प्राप्त करना चाहते हैं। One person starts training for और the race.
तो एक व्यक्ति जो है उस रेस के लिए अपनी प्रशिक्षण को शुरू कर देता है। So every day, 6 o'clock in the morning, he starts exercise, running, this and that. So he is doing every day for 1 year. तो एक साल तक वो सुबह 6 बजे उठता है, पूरा अभ्यास करता है, दौड़ता है, रोज रोज अपने आप को वो तैयार करता है। Okay. Now there is the other person. तो अब एक दूसरा व्यक्ति जो है He also wants gold medal, वो उसको भी स्वर्ण पदक चाहिए, but he says whenever I feel I'll do exercise training. वो कहता है कि जब भी मुझे लगेगा मैं अभ्यास करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, प्रशिक्षण करूंगा, ऐसा So कहता है। after 1 year, तो एक साल के बाद tell me which person would have trained themselves better? तो आप बताइए कि अब कौन अपने आप को ज्यादा अच्छा प्रशिक्षित कर चुका होगा? First person, पहला व्यक्ति, राइट? right? जी। First person, maybe he might even win. हो सकता है कि वो जीत भी सके। What about the second person? तो दूसरा व्यक्ति क्या है, इसके बारे में क्या? Do you think he is ready for क्या the आप सोचते हैं कि championship? वो तैयार है? What is his problem? तो उसका समस्या क्या था? Discipline, उसका right? अनुशासन। See, we can like a goal, but every goal needs some discipline. देखिए, किसी भी लक्ष्य को आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन हर एक लक्ष्य का एक अपना अनुशासन होता है। In the same way, when we talk about intimacy with God, उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की बात करते हैं, remember we in the last course that I did, we said we have to pay the price. तो पिछले पाठों में मैंने कहा था कि हमको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। So even when it comes to intimacy with God, जब भी ये आती है बात परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की, we have to develop discipline. तो हमको अपने अनुशासन को बढ़ाना है। It will be difficult. ये बहुत कठिन तो होगा, We will have to make sacrifices. बहुत सारे चीजों को बलिदान करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। Every day we will not feel like doing it, रोज आप यही नहीं एहसास करेंगे कि अरे मुझे करना है इसे, but it is called discipline. लेकिन इसको अनुशासन कहते हैं। So as we develop discipline, तो जैसे ही हम अपना जो अनुशासन को हम बढ़ाते हैं, we will become better at reading the word of God, prayer. तो हम आगे से भी अच्छा हो जाएंगे परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। So we become very consistent, तो हम लगातार उसको करते रहते हैं, and consistency is the key to progress. और वही जो लगातार हम जो काम करते हैं वह उन्नति की चाबी है। So if we are lazy, अगर हम सुस्त हो जाते हैं, any other word for that, brother? तो आलसी हो जाते हैं, हाँ. So if we are lazy or we lack discipline, अगर हम आलसी हो जाते हैं और अगर हमें अनुशासन की कमी हो जाती है, again it may affect our coming closer to God. और ये भी हमको प्रभावित करती है हमारे परमेश्वर के पास आने में। And also sometimes busyness affects. और कभी हमारी जो व्यस्तता होती है वो भी प्रभावित करती है, We become busy with the activities of life, और हमारे रोजमर्रा के जीवन के कार्यों में हम काफी व्यस्त हो जाते हैं। and we may sound very spiritual and say, I am busy with ministry. हम बहुत ही आत्मिक सुनाई दे सकते हैं कि अरे हम तो अपने सेवकाई को लेकर बहुत व्यस्त हैं। But ministry cannot replace personal time with God. लेकिन जो आपकी सेवकाई है वह परमेश्वर के साथ समय बिताने को बदल नहीं सकती। Because what do we do in ministry? We are giving. तो हम सेवकाई में क्या करते हैं? हम देते हैं। But when we are spending time with God, what is happening? We are receiving. लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो क्या होता है? हमको प्राप्त होता है, हमको मिलता है। So how can we do ministry and give when we have not received anything? तो कैसे हम सेवकाई कर सकते हैं और जो दे सकते हैं जब तक कि हमको परमेश्वर से ना मिले? Okay, so it's important to spend time with God and develop intimacy in our personal time. तो ये बहुत ही जरूरी है कि अपने व्यक्तिगत समय में हम अपने समय को परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। And sometimes the problem is a wrong heart attitude. तो कभी कभी जो हमारा हृदय का जो गलत सोच होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। Like brother said, the works of the flesh. जैसे भाई ने कहा कि आपके शरीर का काम,
So we come to God and we want to become close to Him. और हम परमेश्वर के साथ में आते हैं, हम उसके साथ बहुत करीब होना चाहते हैं। And every time God is showing, He's saying, look, you have bitterness in your heart. तो जब जितने समय परमेश्वर दिखाते हैं, वो कहते हैं देखो तुम्हारे हृदय में बहुत कड़वाहट है, You have unforgiveness. तुम क्षमा नहीं कर पाते हो, You are carrying lust. और बहुत सारी इच्छाएं आप रखते हो। So there are all these issues in my heart, तो हमारे हृदय में ये सारी समस्याएं होती हैं, but I'm not willing to change. तो लेकिन मैं बदलना नहीं चाहता। And still I'm saying, God, I want to come close to you. I want to come close to you. लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके सामने आना चाहता हूँ, मैं आपके सामने आना चाहता हूँ, आपके And- करीब आना चाहता हूँ। But God is saying, you come, but these things are in the way. तो परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है तुम आओ, लेकिन ये सारी चीजें रास्ते में खड़ी हैं। So these things in the heart which are not correct, we have to deal with it. तो जो हमारे हृदय में ये सारी बातें जो सही नहीं है, उनसे हमें लड़ना पड़ेगा। And as we deal with it, we'll feel more freedom with God. और जैसे ही हम उससे लड़ते हैं, उसका सामना करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ और भी आजाद महसूस करते हैं। See, it's not easy. देखिए ये बहुत आसान नहीं है। Any of you, have you fallen down and got a cut? अब में से कोई है कि कोई गिरा होगा, इसको कट गया उसका हाथ? All of us, I think, all of हम us लोग have में सभी fallen. जी। Okay, and your parents, they put tincture. तो आपके जो माता पिता हैं वहां पे वो टिंचर लगाते हैं। How does it feel? Very nice, no? कितना अच्छा लगता है ना। You feel so good when they put Dettol or something. जब आप Anybody becomes very happy when they put on wound? No, sure? Yeah, it burns. तो देखिए कितना जब आपके माता पिता डेटॉल लगाते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? है नहीं ना, वो जलता है, राइट? So when God is dealing with some things in our hearts, तो जब परमेश्वर हमारे हृदय से जब वो कुछ बातों को करता है, we may not like it. हमको पसंद नहीं आएगा। It will be like, that burning. तो वो एक चुभन, एक जलन यहाँ पे रहेगी। Have you seen little children when we are trying to put Dettol, they say, nahi, nahi, no, no. छोटे बच्चों को जब डेटॉल लगाते हैं तो कहते हैं नहीं, नो नहीं, ऐसे करते हैं ना। We have to put, लेकिन हमको लगाना पड़ेगा, otherwise they'll get an infection. तो नहीं तो उनको फिर उनका घाव प्रभावित हो जाएगा। It's like infection हो जाएगा। that. God is working on our heart वो इस प्रकार ही है कि परमेश्वर हमारे हृदय पर काम कर रहा है, and it is paining. वो बहुत दर्द कर रहा है। And we are telling God, no, 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 don't do anything. परमेश्वर को कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मत कीजिए कुछ भी। But God says, look, if I don't put this Dettol, तो परमेश्वर कहता है कि अगर इस डेटॉल को अभी नहीं लगाऊंगा you will not be fine. तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे। So it's like surgery, pain. There's a lot of pain. तो वह उस प्रकार का जो सर्जरी है, काट छाट है, बहुत दर्द होता है। So God wants our heart to become right. परमेश्वर चाहते हैं कि जो हमारा हृदय है वो सही हो जाए। So if God is doing surgery, let Him do. परमेश्वर अगर वो काट छाट को कर रहा है तो उसको करने दीजिए। Little bit of pain, okay, no problem. थोड़ा सा दर्द होगा, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, Because you'll be better after the surgery. लेकिन उस जो काट छाट होगी उसके बाद और अच्छे हो जाएंगे आप। Okay, so the works of the flesh, God is going to uproot it from our hearts if we allow Him to. तो परमेश्वर हमारे वह शरीर के हर एक काम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा, अगर उसकी अनुमति हम परमेश्वर को देंगे तो ही। Okay, and in prayer, there is another thing that can stop us from being effective, और प्रार्थना में एक और चीज है जो हमें बहुत प्रभावशाली होने से रोक सकती है, and that is emotional issues. वो सारी हमारी भावनात्मक समस्याएं You know, होती हैं। sometimes we don't deal with our emotional problems, हम अपने जो भावनात्मक समस्याएं हैं उसको हम सामना नहीं करते हैं, and we keep accumulating it. और फिर हम उसको जमा करते रहते हैं। When we are praying, we may experience a heaviness, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको एक बहुत भार का अनुभव हो सकता है, or a confusion. और कुछ हम व्याकुल विचलित हो सकते हैं। So our emotions are interfering with our, focus on the Lord. तो जो हमारे भावनाएं हैं ना, वो हमारे परमेश्वर के साथ हमारे ध्यान को वह बिगाड़ देती है।
And again it's happening. और यह हमेशा होता रहता है, बार बार होता है। That's because there is a deep seated emotional issue that we did not take care of. और इसलिए होता है कि एक बहुत ही गहराई से जड़ पकड़ा हुआ भावनात्मक समस्या आपके अंदर है, जिसका आप लोगों ने इलाज नहीं किया। So, when you notice this, it's good to work on those problems. और जब आप उस समस्या को देखते हैं तो ये जरूरी है कि आप उस समस्या को देखकर उस पर काम करें। Okay, so that will help us have more freedom. तो वो हमें मदद करेगा कि हम और आजादी को, स्वतंत्रता को पाएं। Okay, so that's a little bit about intimacy. और यह थोड़ी घनिष्ठता के बारे में We- हमने बताई। We will study other things which will also form a foundation for a strong prayer life. हम और भी अन्य चीजों को सीखेंगे जो भी हमें हमारे प्रार्थना के जीवन को और मजबूती प्रदान करने के लिए सहायता करेगी। So, are there any questions? कोई प्रश्न है? We'll take for a few minutes and take a break. हम लोग कुछ मिनट के लिए उस प्रश्न को लेंगे और एक छोटा सा अंतराल लेंगे। Yes, yes. जी बताइए। Sin consciousness. Okay, to explain it. Yeah. See, sin consciousness is when I am identifying more with I am a sinner than I am a redeemed child of God. In my mind, I am accepting that, I'm a sinner, I'm a sinner. I'm not moving forward from that. I'm stuck over there. Right? So, is that okay? Yeah. पाप चेतना के बारे में बहन ने पूछा, तो वो समय है कि हम जब हमेशा अपने मन में याद रखते हैं कि अरे हम तो पापी हैं, मैं तो पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैं तो पापी, हमेशा वैसा सोचते रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमको उद्धार किया है। तो जब हम उद्धार करते हैं, जब उस उद्धार के बारे में सोचते हैं, तो उस पाप चेतना से हम आजाद हो जाते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि नहीं मैंने पाप किया हर समय, तो हम पाप चेतना के अधीन रहते हैं। हमें उससे बाहर आना है। Right? Yes. Yeah. Any other questions और कोई प्रश्न about intimacy? घनिष्ठता के बारे में, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के बारे में और कोई प्रश्न है? Yeah. So, sister's question is Father, Son, Holy Spirit, they are the same. बहन का जो प्रश्न है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सब एक है। But why do we generally, when we pray, we say Father in the beginning and we conclude in the name of Jesus towards the end? तो हम वो कह रही हैं कि कैसे ऐसा क्यों होता है कि जब हम प्रार्थना को शुरू करते हैं तो पिता के नाम से शुरू तो करते हैं और फिर पुत्र के नाम में हम उसको खत्म करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को छोड़ देते हैं। See, we are only following the pattern which Jesus gave us. हम लोग उसी प्रणाली को हम लोग लागू कर रहे हैं जो यीशु ने हमें दिया था। Jesus used to pray like that. यीशु भी उसको उस प्रकार प्रार्थना करते थे। He used to say, Father, I know. He used to talk to the Father. तो वो कहते थे पिता, हे हमारे पिता, हम उसके इस प्रकार के प्रार्थना करते थे वो। And he told us that when you pray, you ask in my name. और उन्होंने कहा कि अगर तुम प्रार्थना करो तो उसको मेरे नाम में मांगो। So we are following the instructions of Jesus. तो वह प्रभु के, यीशु के निर्देशों का हम पालन कर रहे हैं। But even though we don't mention Holy Spirit, अगर हम पवित्र आत्मा को भी अगर हम बताते नहीं है तो don't worry about it because he is part of the Trinity. तो The आप उसके prayer बारे is going to him anyhow. आप उसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि वह एक त्रिएक का भाग भी है और आपकी प्रार्थना उनके पास किसी भी तरह से पहुंच ही रही है। Yeah. And if sometimes I've heard people, they'll say, Jesus, bless us. They pray directly to Jesus. और जी बहुत बार हमने सुना है कि लोग प्रार्थना करते हैं कि यीशु मुझे मदद कर, वह पूरे सीधे रूप से वह यीशु से प्रार्थना करते हैं। There is nothing wrong तो कुछ गलत बात नहीं है इसमें, because Trinity is the same. क्योंकि त्रिएक जो है वो एक है। And some people even pray, Holy Spirit, we invite you to come. They directly talk to Holy Spirit. That's also fine. कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं पवित्र आत्मा यहाँ पर आ, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, ये भी सही है। But the instruction of Jesus is pray to the Father in the name of Jesus. तो जो निर्देश यीशु ने दिया है, पिता से प्रार्थना करो यीशु के नाम में। Great.
So let's go for a break now and then we'll come back in 15 minutes. आइए 15 मिनट का हम एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे।